चांद्रयान-3 लेटेस्ट अपडेट्स। आईएसआरओ ने फिर दी उम्मीद, लेकिन नहीं जागे तो चांद पर क्या होगा प्रज्ञान और विक्रम का हाल। चांद्रयान-3 चांद की सतह पर माइक्रोमीटियोराइट की बारिश होती रहती है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स कुछ समय में प्रज्ञान रोवर या विक्रम लैंडर की सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गुरुवार को बड़ी उम्मीद दी है। चीफ एस सोमनाथ ने रोवर प्रज्ञान के जागने की संभावनाओं से पूरी तरह इनकार नहीं किया है। सितंबर के पहले सप्ताह से ही प्रज्ञान और लैंडर विक्रम स्लीप मोड में हैं। 23 अगस्त को चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रचा था। क्या बोले सोमनाथ एक कार्यक्रम के दौरान गुरुवार को सोमनाथ ने रोवर पर चर्चा की। उन्होंने कहा, अभी वो वहां शांति से सो रहा है, उसे शांति से सोने देते हैं, उसे परेशान नहीं करते हैं। जब वो अपने आप नींद से जागना चाहेगा तो जाग जाएगा। फिलहाल इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ। जागने की संभावनाओं को लेकर भी उन्होंने राहत के संकेत दिए हैं। स्पेस एजेंसी के प्रमुख ने कहा, उम्मीद रखने की वजह तो है। उन्होंने बताया कि लैंडर का ढांचा बड्ढा था और उसकी पूरी तरह से जांच नहीं की जा सकी थी। लेकिन जब रोवर को 200 डिग्री सेल्सियस पर टेस्ट किया गया तो पता चला था कि वो कम तापमान में भी काम कर रहा था। अगर नहीं जागे तो क्या है लैंडर और रोवर का हाल? कहा जा रहा है कि चांद का वातावरण समय के साथ लैंडर और रोवर को खासा प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह भी कई हैं। तापमान में बदलाव। चांद पर तापमान में बड़े स्तर पर बदलाव होते रहते हैं। यहाँ दिन में तेज गर्मी और रात में तेज सर्दी होती है। ये तापमान लैंडर और रोवर में लगी सामग्री पर असर डाल सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो तापमान सामग्री को फैला सकता है या सिकुड़न भी आ सकती है, जिससे संभावित रूप से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। धूल। चांद की सतह पर रेजोलिथ नाम की धूल मौजूद है। ये धूल लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की सतहों पर चिपक सकती है और कई तरह की टूट फूट की वजह बन सकती है। माइक्रोमीटियोराइट। चांद की सतह पर माइक्रोमीटियोराइट की बारिश होती रहती है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स कुछ समय में रोवर या लैंडर की सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खास बात है कि पृथ्वी की तरह चांद में घना वातावरण नहीं है जो मीटियोराइट्स को जा दे। रेडिएशन। घना वातावरण नहीं होने के चलते चांद की सतह पर सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक किरणों का खासा असर होता है। ये रोवर और लैंडर के इलेक्ट्रिक उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बैटरी। अब रोवर और लैंडर पावर के लिए सोलर पैनल पर निर्भर होते हैं। अगर ये पैनल खराब हो जाते हैं या इन पर धूल की चादर चढ़ जाती है तो बैटरी दोबारा चार्ज होना मुश्किल होता है। ऐसे में बैटरी की काम करने की क्षमता पर भी असर होता है। उन्होंने कहा, हमारा देश बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है। आप समझ गए? ज्ञान और बुद्धिमत्ता के स्तर के लिहाज से हमारा देश दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक है। चांद्रयान-3। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने रविवार को कहा कि अमेरिका में जटिल रॉकेट मिशन में शामिल विशेषज्ञों ने जब चंद्रयान-3 अंतरिक्षयान को विकसित करने की गतिविधियों को देखा तो वे चाहते थे कि भारत उनसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी साझा करे। उन्होंने यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि वक्त बदल गया है और भारत बेहतरीन उपकरण और रॉकेट बनाने में सक्षम है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला है। सोमनाथ रविवार को दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आज़ाद की 9वीं जयंती के उपलक्ष्य में डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारा देश बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है। आप समझ गए? ज्ञान और बुद्धिमत्ता के स्तर के लिहाज से हमारा देश दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक है। इसरो प्रमुख ने कहा, चंद्रयान-3 मिशन के लिए जब हमने अंतरिक्ष यान को डिजाइन और विकसित किया तो हमने जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला नासा JPL के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जो सभी रॉकेट और सबसे कठिन मिशन पर काम करते हैं। उन्होंने कहा, नासा JPL से लगभग 5-6 लोग इसरो मुख्यालय में आए और हमने उन्हें चंद्रयान-3 के बारे में समझाया। यह सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को होने से पहले की बात है। हमने बताया कि हमने इसे कैसे डिजाइन किया और हमारे अभियंताओं ने इसे कैसे बनाया और हम चंद्रमा की सतह पर कैसे उतरेंगे। और उन्होंने बस इतना कहा, कोई टिप्पणी नहीं, सब कुछ अच्छा होने वाला है। JPL एक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला है
जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा वित्त पोषित है और अमेरिका में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक द्वारा प्रबंधित है। सोमनाथ ने कहा, उन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने एक बात यह भी कही, वैज्ञानिक उपकरणों को देखो, वे बहुत सस्ते हैं, इन्हें बनाना बहुत आसान है और ये उच्च तकनीक वाले हैं। आपने इसे कैसे बनाया? वे पूछ रहे थे, आप इसे अमेरिका को क्यों नहीं बेच देते? उन्होंने कहा, तो आप छात्र समझ सकते हैं कि समय कितना बदल गया है। हम भारत में सर्वोत्तम उपकरण और सर्वोत्तम रॉकेट बनाने में सक्षम हैं। यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र को खोल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक छुआ, जिससे वह अमेरिका, चीन और तत्कालीन सोवियत संघ के बाद चंद्रमा पर उतरने की उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गए। सोमनाथ ने छात्रों से कहा, अब हम आप लोगों से कह रहे हैं कि आएं और रॉकेट उपग्रह बनाएं और हमारे देश को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में और अधिक शक्तिशाली बनाएं। यह केवल इसरो ही नहीं है, हर कोई अंतरिक्ष में ऐसा कर सकता है। चेन्नई में एक कंपनी है जिसका नाम अग्निकुल है, जो रॉकेट का निर्माण कर रही है। ऐसी ही हैदराबाद में एक कंपनी स्काईरूट है। भारत में कम से कम 5 कंपनियां हैं जो रॉकेट और उपग्रह बना रही हैं। भारत के चंद्रयान 2 मिशन में शामिल प्रज्ञान रोवर के फिर से एक्टिव होने की संभावना अभी भी बाकी है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने हाल के बयान में इसका खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि इसके नींद से जगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर यह फिर से एक्टिव हुआ भी तो इसरो को इससे कितना फायदा होगा। इसरो चीफ ने साफ किया है कि इस मिशन ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। अगर यह जगता है तो आगे कुछ प्रयोग किए जा सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें।